इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौर्य के बेटे की शादी की दी बधाई। 5 साल में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे योगी। दोनों नेताओं के बीच मतभेद की भी है खबर। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन बीजेपी की बैठक। जिला अध्यक्षों के साथ हुई चुनाव पर चर्चा। सीएम योगी के साथ राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष थे मौजूद। पिछली बैठक में बनी रणनीति पर कितना हुआ अमल? जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में हुई चर्चा। बोर्ड निगम में खाली पद भरने पर भी हुई बातचीत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों की शुरू की तैयारी। उम्मीदवारों के लिए निकाला फॉर्म। 1000 रुपए जमा करने के साथ देना होगा शपथ पत्र। राहुल गांधी के व्हाइट पेपर जारी करने के बाद बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को चिढ़ होती है। संबित पात्रा ने राहुल के व्हाइट पेपर को बताया वैक्सीनेशन की राह में अड़ंगा। राहुल गांधी वायरस के खिलाफ लड़ाई को पटरी से उतारने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, कहा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में दूसरी लहर हुई शुरू। सबसे ज्यादा मौत हुई। नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। हमें व्हाइट पेपर देने के बजाय अपने राज्यों को सौंपे आंकड़े। बीजेपी ने राहुल गांधी को वर्चुअल से निकालकर हकीकत की दुनिया में आने को कहा। राहुल और कांग्रेस की तुलना सर्कस से की। राहुल गांधी ने कोरोना के हालात पर जारी किया व्हाइट पेपर। कहा, सरकार की गलतियां बताना नहीं, तीसरी लहर से तैयार करना मकसद। राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश जानता है कि आने वाली है तीसरी लहर। सरकार से तीसरी लहर को लेकर कहा कि करें तैयारी। चौथी लहर भी आ सकती है। वायरस कर रहा है म्यूटेट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया दूसरी लहर की चेतावनी नजरअंदाज करने का आरोप। कहा, सरकार ने वक्त रहते नहीं उठाया सही कदम। वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसी राज्य के साथ न हो वैक्सीनेशन में भेदभाव। सभी राज्यों के साथ एक समान बर्ताव करे सरकार। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला। कहा, ऑक्सीजन की कमी से हुई बहुत सारे लोगों की मौत। पीएम मोदी के आंसू नहीं मिटा पाए परिवारों के आंसू। गुपकार अलायंस की मीटिंग में बड़ा फैसला। 24 जून को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में जाएंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम बातचीत के खिलाफ नहीं, बातचीत का माहौल बनाने के लिए राजनीतिक कैदियों को छोड़े सरकार। पीएम मोदी की मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती ने छेड़ा पाकिस्तान का राग। कहा, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात करे सरकार। महबूबा मुफ्ती बैठक में उठाएंगे आर्टिकल 370 का मुद्दा। कहा, हमसे जो छीना गया है उस पर करेंगे बात, बताया असंवैधानिक। गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, पीएम के सामने रखेंगे अपनी बात, पीएम और गृह मंत्री के सामने रखेंगे अपना एजेंडा। फारूक अब्दुल्ला बोले, हमारा मकसद सभी को पता है, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तय नहीं हुआ है एजेंडा। गुपकार गुट के मुजफ्फर शाह का बयान सामने आया। आर्टिकल 370 और 35A पर किसी भी तरह का समझौता नहीं, कहा। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार। जिस पाकिस्तान में कश्मीर को लहूलुहान किया, उसके साथ बातचीत मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर पर 24 जून को सर्वदलीय बैठक से पहले एक्शन में कांग्रेस। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होगी वर्चुअल बैठक। बैठक में गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी होंगे शामिल। कांग्रेस कर चुकी है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। सोनिया गांधी ने पंजाब का कलह सुलझाने के लिए बनाई नई कमेटी। सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी दोनों पक्षों से बात कर सोनिया को देंगे रिपोर्ट। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पैनल के सामने पेशी खत्म। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कमेटी के सामने सिद्धू की बयानबाजी पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पंजाब में पार्टी को हो रहा नुकसान। कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू के बयान की मंगाई डिटेल्स। सिद्धू ने कहा था, पंजाब में 2 परिवार उठा रहे हैं फायदा। आज की मीटिंग में होगी इस पर चर्चा। कोटकपुरा फायरिंग मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पेशी। एसआईटी की टीम ने घर पर पहुंचकर 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। 2015 के कोटकपुरा में फायरिंग के दौरान हुई थी 2 लोगों की मौत। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन। दिल्ली में शरद पवार के घर आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। टीएमसी, आप, आरजेडी और लेफ्ट के नेता होंगे शामिल। पवार के घर बैठक में बुद्धिजीवियों का भी जमावड़ा। रिटायर्ड जज एपी सिंह, जावेद अख्तर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में मौजूद होने के कारण शरद पवार के घर बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे आप नेता संजय सिंह। आपकी तरफ से भाग लेंगे सुशील गुप्ता। शरद पवार ने जयंत चौधरी को बैठक में बुलाया। एसपी के घनश्याम तिवारी को भी पवार ने न्योता भेजा। शरद पवार की मीटिंग पर बोलने से बचे राहुल गांधी। कहा, पॉलिटिक्स में फंसकर मुद्दे में नहीं भटकना चाहता। यशवंत सिन्हा ने कहा, राष्ट्रमंच संगठन आयोजित कर रहा है बैठक। शरद पवार अपने घर पर बैठक की मेजबानी के लिए हुए तैयार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, पवार के घर राष्ट्रमंच के नेताओं की बैठक। सभी विपक्षी दलों की बैठक कहना ठीक नहीं। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी बैठक में चर्चा।
संजय राउत ने कहा, पवार का बड़ा मंच बनाने की शुरुआत। बैठक में एसपी, बीएसपी, टीडीपी के नेता भी नहीं रहेंगे मौजूद। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, उनकी पार्टी मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार। जब भी कैबिनेट विस्तार होगा, मिलेगी जगह। दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में 2 दिन के विधानसभा सत्र का बीजेपी ने विरोध किया। फडणवीस ने किया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का बहिष्कार। महाराष्ट्र सरकार में खींचतान के बीच सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुंबई में बैठक आज। आपसी मनमुटाव दूर करने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर होगी चर्चा। भारत ने वैक्सीनेशन का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में 21 जून को 86,16,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में लगी 16.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज। 10 लाख वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश में 10 लाख था टारगेट। 16 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। कहा, वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को जनता ने जड़ा तमाचा। गोवा में 30 जुलाई तक सभी लोगों को वैक्सीन लगाना लक्ष्य। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का ऐलान। कोवैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ की बैठक कल। आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। कोवैक्सीन के डेटा की समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 5 हुई। इनमें से 4 लोगों की सेहत ठीक, 1 ने गंवाई जान। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की तीसरी लहर का खतरा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत दी जानकारी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मरीजों की पड़ताल की जा रही है। ट्रैवल और वैक्सीन हिस्ट्री की भी की जा रही है जांच। देश में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले। एक दिन में सिर्फ करीब 42,000 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। 1,167 लोगों ने जान गंवाई। देश में 91 दिन बाद कोरोना के आंकड़े 50,000 से नीचे पहुंचे। एक्टिव केस की संख्या हुई 7 लाख से कम। दिल्ली में आज से 18 प्लस से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। सेंटर पर पहुंचकर करा सकते हैं वॉक इन रजिस्ट्रेशन। 50% डोज रहेगी रिजर्व। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में फिर जुटी भीड़। कोरोना नियमों का हुआ सरेआम उल्लंघन। मुंबई के दादर मार्केट में आज भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना गाइडलाइंस को लागू कराने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम। अखिलेश यादव का यूपी की योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने की कही बात। आरटीआई जवाब का दिया हवाला। कोरोना वैक्सीन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नसीहत। कहा, जनता ने काफी दुष्परिणाम भुगता। वैक्सीन का फायदा जन जन तक पहुंचना जरूरी। दिल्ली में कोरोना से 100 से कम आंकड़े आए सामने। 89 लोग पाए गए पॉजिटिव। 2021 में एक दिन में सबसे कम मामले। 24 घंटे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में 6,270 नए कोरोना के मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 97 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 213 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 46 लोगों ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर में मेडिकल टीम पर हमला। लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे थे हेल्थ वर्कर्स। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया आरोपियों की तलाश। वडोदरा के इनॉर्बिट मॉल में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में लगाई गई मूर्ति। कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और आम आदमी को ये मूर्ति समर्पित। उत्तर प्रदेश में धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सीएम योगी इस पर हुए सख्त। आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश जारी किए। धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी भी होगी जब्त। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जबरन धर्म परिवर्तन का धंधा मंजूर नहीं। आरोपियों को अंजाम भुगतना होगा। मानहानि केस में पूर्व पीएम देवेगौड़ा को लगा झटका। बंगलुरु कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। एनआईसीई की इमेज खराब करने का था आरोप। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जाति सर्टिफिकेट रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। नारदा स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जज अनिरुद्ध बोस ने खुद को किया अलग। बेंच ने नया जज शामिल होने के बाद 25 जून को सुनवाई। पीएम मोदी 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों से करेंगे बातचीत। आज से शुरू हुआ है टॉयकाथॉन। बदायूं में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता को लेकर उठाए सवाल, रद्द करने की मांग की। लोकसभा स्पीकर को जारी किया खत। शादी को लेकर जनता को धोखा में रखने का आरोप। संघमित्रा मौर्य ने नुसरत जहां पर झूठ बोलने का भी लगाया आरोप। कहा, नुसरत जहां रूही जैन के नाम पर ली थी शपथ। अपने पति का नाम बताया निखिल जैन। अब शादी को बता रही हैं अवैध। ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत को किया विरोध। कहा, पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में अशांति फैलाई। पंजाब में एमएलए के बेटों को सरकारी नौकरी देने पर बवाल। प्रताप सिंह बाजवा ने की भाई फतेह सिंह बाजवा और विधायक राकेश पांडे के बच्चों से नौकरी छोड़ने की अपील। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी। मुंबई में 103 तो दिल्ली में 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हुए पेट्रोल के दाम। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर में पुजारियों ने दबाव बढ़ाया। अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अहमदाबाद के सिंघु भवन रोड पर अमित शाह ने किया पौधारोपण। 2 दिन के दौरे पर गुजरात गए हैं गृह मंत्री।
विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित। अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन के मुद्दे पर रखेंगे भारत का स्टैंड। गुजरात के मुंद्रा से राजस्थान के कठुआस तक डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा हुआ। गुजरात के बंदरगाह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में आएगी तेजी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का कहर लगातार जारी। लैंडस्लाइड के बाद जिरगाड़ नदी पर बनी बीआरओ पुल की दीवार गिरी। बारिश के बाद पटना के गांधी घाट पर बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। जल आयोग के निदेशक ने कहा, वाटर लेवल अभी खतरे के निशान से काफी नीचे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से लोग काफी परेशान। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कई इलाकों में घुसा सरयू नदी का पानी। बाढ़ के पानी से फसलों को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हंगामा। दूसरे समुदाय के शख्स ने प्राचीन विजयनाथ मंदिर में की थी तोड़फोड़। बवाल के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। मंदिर के पुजारी के मुताबिक शख्स सुबह 8 बजे मंदिर में घुसा और अचानक तोड़फोड़ करने लगा। मूर्ति तोड़ने वाले सिरफिरे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़की हुई अगवा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पकड़ा गया आरोपी तंजील अहमद। पुलिस ने लड़की को छुड़ाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हादसा। गोमती नदी में गिरी गाड़ी। 7 को सुरक्षित निकाला गया, 1 ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की, नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। 30 अप्रैल को कोरोना से हुआ था शूटर दादी का निधन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 8 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। युवकों पर तालाब से मछली चुराने का इल्जाम। 10 आरोपी मामले में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगी भीषण आग। 3 घर जलकर राख हुए। सेना के जवानों ने जान पर खेलकर बचाई लोगों की जान। नॉर्थ कोरिया का दावा, उसके देश में कोरोना का एक भी मामला नहीं। 30,000 लोगों को टेस्ट किया। WHO को दी जानकारी। अमेरिका के डेनवर में एक सिरफिरे ने फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या की, फिर खुद को भी मारी गोली। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अमेरिका के प्रति तल्ख तेवर। कहा, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नहीं मिलना चाहते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन भी बारिश की मार। पिच पर कवर लगाया गया। अब तक सिर्फ 141.1 ओवर का खेल हो पाया। सुनील गावस्कर की आईसीसी को सलाह, बारिश होने पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के विनर का फैसला करने के लिए कोई फॉर्मूला ढूंढ। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराने पर उठाए सवाल। कहा, दुबई में खेला जाना चाहिए था फाइनल मुकाबला। 25 जून से इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। यूनिस खान ने अचानक बैटिंग कोच का पद छोड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 158 रन से हराया। सीरीज पर किया कब्जा। केशव महाराज ने जमाई हैट्रिक। इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉस बटलर के आईपीएल के बाकी हिस्से में खेलने की उम्मीद नहीं। आईपीएल मैच के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे पर जाएगा इंग्लैंड। टोक्यो ओलंपिक्स में मनप्रीत सिंह संभालेंगी इंडियन हॉकी टीम की कमान। बीरेंद्र लाकरा और हरमनप्रीत बने उपकप्तान। डेनमार्क ने यूरो फुटबॉल में रूस पर 4-1 की धमाकेदार जीत से दूसरे राउंड में बनाई जगह। खुशी से झूमे फैंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।